अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 को। तो बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटा इसको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are। हमारे पास क्या है? वर्टिसेस गिवन है किसके? ट्राइंगल के। और हमने क्या फाइंड करने हैं? एंगल्स फाइंड करने हैं। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मीन ट्राइंगल के जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं इनको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एंगल्स फाइंड करने के लिए स्लोप का होना जरूरी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी स्लोप फाइंड करेंगे। तो देखो ए बी लाइन जो है ये दो पॉइंट से मिलकर बन रही है, ए और बी। तो यहां हम 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। तो नाउ इधर हम क्या फाइंड करते हैं बेटा? स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, बेटा स्लोप ऑफ ए बी को किससे डिनोट कर दो? m1 से। तो m1 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला था। तो अब यहां देखो बेटा ए बी स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो बी वाला सेकंड पॉइंट है, तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। सॉरी, ये x2 ये y2 और इसको हम x1 और इसको y1 कह देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करो तो बेटा m2 ये इज इक्वल आ जाएगा y2 -3 है और y1 11 है, तो माइनस का 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा? -6, x1 कितना है? माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको लिख दो -14 डिवाइडेड बाय -4 और इसको हल करेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा, 7/2। तो ये हमारी स्लोप आ गई m1। तो m1 किस चीज के इक्वल होगी? 7/2। ये हमारी स्लोप आ गई। अब हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए किसकी? BC की। तो ये हमारा m1 आ गया। अब स्लोप चाहिए BC की। तो स्लोप ऑफ, नाउ स्लोप ऑफ BC, तो BC की स्लोप किस चीज के इक्वल होगी? y2 माइनस y1। अब ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा? x1, ये क्या हो जाएगा? y1, इसको क्या देते हैं? x2 और इसको क्या क्या देते हैं? y2। क्योंकि हम स्लोप किसके फाइंड करने जा रहे हैं? BC। अब ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। तो अब फॉर्मूला ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो y2 माइनस y1 होता है, तो y2 कितना है? -9 y1 कितना है? -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 4 एंड x1 कितना है? -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी m स्लोप ऑफ BC, इसको डिनोट कर दो m2 से। तो m2 किस चीज के इक्वल आ जाएगी? -6 डिवाइडेड बाय 10 और इसको सॉल्व करें तो ये बनता है -3/5। तो 2 पे कट कर दिया, 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10। तो ये हमारी स्लोप क्या आ गई? m2 इज इक्वल टू -3/5। अब हमने स्लोप किसकी फाइंड करनी है? स्लोप ऑफ CA, किसकी स्लोप फाइंड करनी है? स्लोप ऑफ CA। अब ये हमारा बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा y1, इसको आप कह दो x2, ये क्या हो गया? y2 हो गया। तो स्लोप ऑफ CA के लिए हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ CA क्या लिखो? नाउ स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ CA इज इक्वल टू m3, इसको m3 का नाम दे दो और ये क्या बनेगी? y2 माइनस y1। तो y2 कितना है बेटा? 11 और y1 कितना है? -9, तो माइनस फार्मूले का प्लस क्या हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय
x2 -2 और x1 कितना है 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो बेटा ये बनता है 20/-6। इसको हल करें तो ये बन गया 10/-3। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई बेटा किसकी, m3 इज इक्वल टू 10/-3, और ये हमारी स्लोप है किसकी, m3 की। इसको यहां मेंशन कर देते हैं। m3 हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, 10/-3 के इक्वल आ गया। क्लियर है, तो ये स्लोप हमें रिक्वायर्ड थी, ये हमारी क्या आ गई, स्लोप आ गई। अब हमें तमाम स्लोप्स जो है हमने ऑब्टेन कर ली, तो ये हमारी क्या हो गई, m1 इसको नाम दे दो, इसको m2 का नाम दे दो, और इसको m3 का नाम दे दो। तो अब यहां पे हमने क्या फाइंड करने हैं, एंगल्स। तो बेटा यहां एक बात माइंड में रखनी है, हमने एंगल्स कैसे फाइंड करने, मीन फार्मूला कैसे पुट करना है। तो यहां देखो, जब हम θ1 फाइंड करेंगे तो यहां देखो एंगल क्या बन रहा है, m2 से m1 के ऊपर, m2 लाइन से m1 के ऊपर। तो जिसके ऊपर एरो होगा उसकी स्लोप पहले लिखी जाती है, और जिसके ऊपर टेल होता है उसकी स्लोप बाद में लिखी जाती है, माइनस में लिखी जाती है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है नाउ, tan θ1 हमारे पास होगा m1। देखो सब एरो किसके ऊपर है, m1 के ऊपर, और m2 के ऊपर क्या है, टेल। तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा, और इसकी आगे वैल्यू पुट करो तो ये बेटा बन जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो m1 7/2, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो ऊपर, 7/2 माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3/5, माइनस फॉर्मूले का, और माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा, और बटे में वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारे पास 1 प्लस, देखो प्लस इंटू 7/2 और इंटू मल्टीप्लाई बाय -3/5, ये आ जाएगा हमारा tan θ1 इज इक्वल टू, ऊपर वाले का एलसीएम ले बेटा, कितना बनता है 10 एलसीएम बनेगा, 10 को डिवाइड कर दो 2 पे, आंसर कितना आ जाएगा 5 को 7 से तो 35 आ जाएगा। 10 को डिवाइड करो 5 पे, आंसर कितना आएगा 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 6 आ गया, डिवाइडेड बाय, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 7 को 3 से माइनस का 21 और 2 को 5 से तो कितना बन गया 10, इसका बड़ा कितना है 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया 10। अब एलसीएम इसका लिया जाए तो ये ऊपर बन जाएगा बेटा 41, नीचे कितना आ जाएगा 10, और इसका एलसीएम लेंगे 10 इधर चला जाएगा, -21 डिवाइडेड बाय 10 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये 41 ओवर -21 में से निकालो 10 तो माइनस का 11 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया tan θ1 इज इक्वल टू -41/11। ठीक है, ये हमारा tan θ1 की वैल्यू, क्योंकि हमें θ1 की वैल्यू चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट θ1 यहां ही रहेगा, और tan दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, इनवर्स, tan इनवर्स ये बन जाएगा -41/11। क्लियर बेटा, तो θ1 किस चीज के इक्वल आ जाएगा बेटा, अब आप इसको कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आता है -74 डिग्री और 58 मिनट। तो θ1 जब हम फाइंड करेंगे तो ये आंसर आता है θ1 इज इक्वल टू -74 डिग्री 58 मिनट। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, तो जब हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम फॉर ऑब्टूस एंगल क्या करते हैं, बाय प्रिंसिपल एंगल, तो हम इसको 180 में ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड। तो फॉर इधर क्या लिखते हैं, फॉर ऑब्टूस एंगल,
तो ऑब्टूस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, थीटा वन, थीटा हमारा किस चीज के इक्वल हो जाएगा, थीटा वन, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और उसमें ये प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो 74 डिग्री 58 मिनट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थीटा वन इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड 2 मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा वन। अब हमें क्या चाहिए बेटा, थीटा टू चाहिए। क्या चाहिए, थीटा टू। अब थीटा टू के लिए देखो, तो हमारे पास थीटा टू बन रहा है स्लोप M3 से M2 के ऊपर। तो एरो किसके ऊपर है, M2 के ऊपर, और टेल किसके ऊपर है, M3 के ऊपर। तो इसका मतलब फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या बनेगा, नाउ ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा टू इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3, ये चीज बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हमने ऑब्टूस एंगल निकाला है, अगर इसका अक्यूट एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल कब निकालते हैं कि हमारा थीटा वन जो है, जब भी हमने अक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है, इधर क्या लिख दो, फॉर अक्यूट एंगल, फॉर अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल के लिए हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, तो थीटा वन फिर किस चीज के इक्वल आ जाता है, ये 74 डिग्री 58 मिनट, 58 मिनट। क्योंकि अक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, 90 से लेस, 0 से ग्रेटर, तो इसीलिए नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, तो थीटा वन की वैल्यू क्या आती है, 74 डिग्री 58 मिनट। ये फॉर अक्यूट एंगल है, ये फॉर ऑब्टूस एंगल है। क्लियर। अब टेन थीटा टू निकालना है, तो M2, क्योंकि एरो किसके ऊपर है, M2 के ऊपर, और टेल किसके ऊपर है, M3 के ऊपर, इसलिए M2 पहले लिखेंगे, जिसके ऊपर टेल है वो माइनस में लिखते हैं। तो इसकी जब वैल्यू पुट करोगे, तो बेटा ये आ जाएगा M2, कितना हमने निकाला हुआ है, -3/5, इसको पहले रखो, -3/5 माइनस M3, और M3 कितना निकाला हुआ है, -10/3, तो माइनस ये और माइनस फार्मूले वाली, तो ये बन जाएगा +10/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो 1 प्लस इनटू M2 की वैल्यू कितनी है, -3/5, -3/5, और M2 की -10/3, तो बेटो सॉरी M3 की ये है, M2 की ये है, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, टेन थीटा टू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, एलसीएम लो बेटा ऊपर, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करें तो 3, और 3 को 3 से तो माइनस का 9 आ जाएगा, 15 को 3 पे डिवाइड करो, आंसर 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 50, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम ले बेटा, इसका बटा कितना है 1, एलसीएम 15 आएगा, 15 और ये माइनस प्लस, जब 15 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 15 आएगा, ये हमारा 15 ऊपर चला जाएगा, अब 15 को 15 पे तो आंसर 1, और ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो 30 बन जाएगा। क्लियर है। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बनता है बेटा 50 में से 9 निकाल दो 41 डिवाइडेड बाय, ये 15 से कैंसल, 15 प्लस 30 ये बन जाएगा 45, क्या बन जाएगा 45। तो टेन थीटा जो है वो 2 किस चीज के इक्वल होगा, 41/45। तो नेक्स्ट प्रोसेस बेटा इधर ऊपर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं यहां से रेस कर रहा हूं बेटा जी। हमें क्या चाहिए, टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या है 41/45, तो टेन थीटा 2 इज इक्वल टू, सॉरी टेन थीटा 2 हमारा किस चीज के इक्वल आ गया 41/45, तो हमें क्या चाहिए थीटा 2 चाहिए, तो टेन इनवर्स क्या बन जाएगा 41/45, ये चीज बन जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स
41 और 45 ये क्या देता है हमें 42 डिग्री, 42 डिग्री और समथिंग हमारे पास कुछ मिनट आ सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसको आपने आगे मिनट्स में देख लेना, 42 डिग्री और 38 आई थिंक मिनट होंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमने फाइंड करना है थीटा थ्री। क्या फाइंड करना है? थीटा थ्री। नाउ टेन थीटा थ्री, बेटा ये किस चीज के इक्वल होगा? देखो बेटा एरो, अब ये एरो किसके ऊपर है? M3 के ऊपर, और टेल किसके ऊपर है? M2, M1 के ऊपर। तो इसका मतलब M3 पहले रखेंगे, तो M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 M1। इसकी वैल्यू पुट करें बेटा, तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? M3 -10/3, -10/3, और M1 की स्लोप कितनी है? 7/2, तो -7/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7/2 इंटू -10/3, तो ये आ जाएगा बेटा टेन थीटा थ्री इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 एलसीएम आएगा, 6 को 3 पे डिवाइड 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 20 हो जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे आंसर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और इस 1 का बटा कितना है? 1, तो एलसीएम 6 ही आएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 1 पे आंसर 6 को 1 से तो 6 आ जाएगा। 6 को 6 पे डिवाइड आंसर इज 1, और -10 को 7 से तो ये प्लस का माइनस का 70 आ जाएगा। क्लियर है? ये 6 से कैंसल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा बेटा माइनस का 41, और बटे में आ जाएगा माइनस का 64। तो ये हमारा टेन थीटा थ्री इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस माइनस से कट हो जाएगी 41/64 आ जाएगा। तो टेन थीटा थ्री इज इक्वल टू टेन इनवर्स 41/64 आ जाएगा। ठीक है बेटा? टेन इनवर्स, टेन दूसरी साइड पे जाएगा, क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। तो थीटा थ्री हमारा किस चीज के इक्वल आ जाएगा? जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आता है बेटा 32 डिग्री और 22 सेकेंड, इसके राउंड अबाउट आएगा। तो ये आपने कैलकुलेशन बेटा देख लेनी, कैलकुलेटर के ऊपर ये मिनट में आगे पीछे वैल्यूज हो सकती हैं, बट एंगल्स में आगे पीछे नहीं है। इधर 32 डिग्री ही आएगा, इधर मिनट में कुछ आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे आगे पीछे हो सकती है। तो इसको आप बाय कैलकुलेटर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब इसके बाद ये मैंने क्या करना था बेटा? इंटीरियर एंगल फाइंड करने थे, किसके? ट्राइंगल के। देखो थीटा 1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, थीटा 2 की वैल्यू मिल गई हमें, थीटा 3 की वैल्यू भी मिल गई। तो ये हमारे तमाम इंटीरियर एंगल थे जिनको हमने क्या करना था? फाइंड करना था। देखो ये हमारा क्या आ गया? थीटा 3, और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था? थीटा 2। तो देखो ये हमारा, ये जो लास्ट पे मैंने वैल्यू निकाली ये किसकी है? थीटा 2 की वैल्यू है, और यहां मैंने सर्कल किया हुआ ये थीटा 1 की। अब ये है फॉर ऑब्टूस एंगल, और ये हमारा क्या है? अक्यूट एंगल। क्योंकि यहां हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा था, तो इसीलिए जब नेगेटिव में आंसर आए तो उसके लिए ऑब्टूस एंगल फाइंड करना जरूरी होता है। और फॉर अक्यूट के लिए हम यूं लिख देते हैं, और इसमें पहले से ही ऑलरेडी हमारे आंसर किसमें आ रहे हैं? अक्यूट एंगल में। तो इसमें हमें जरूरत नहीं है कि 180 में उसको ऐड करो। ठीक है? तो ये पहले से ही अक्यूट एंगल है, क्योंकि हमारे आंसर क्या थे? टेन इनवर्स का पॉजिटिव थे बाय प्रिंसिपल एंगल। ठीक है? अब इसके बाद इसका बेटा सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर बी को। तो ट्राइंगल मैं यही रहने देता हूं बेटा, तो पार्ट सी को हल करते हैं।
जी बेटा, हमारा पार्ट नंबर बी जो है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है, ए की वैल्यू है 6,1 एंड बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2,7 और सी की वैल्यू गिवन है -6, -7। ये हमारे पास जो है ना वैल्यूज गिवन है। अब यही ट्राइंगल हम बेटा बनाएंगे और इसी ट्राइंगल से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज ये हमारा ए है, तो इधर हमारा ए कितना है 6, यहां रख दो, और इधर 11 की जगह क्या है हमारा 1 है, तो ये 1 आ गया। अब बी जो हमारा ये है, तो बी की जगह कितना है माइनस +2 है, इधर +2 मेंशन कर दो। इधर क्या है 7, तो यहां 7 मेंशन कर दो। क्लियर है। और सी हमारा कितना है -6, इधर -6 लिख दो और इधर -7 मेंशन कर दो। तो ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ए बी और सी की वैल्यू आ गई। इनको हमने मेंशन कर दिया और ट्राइंगल यही हमने बना ली, रफ ट्राइंगल। क्लियर है बेटा, ए बी एंड सी। अब ए बी एंड सी, और एंगल की रोटेशन बेटा हमेशा याद रखें, एंगल की रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। देखो यहां से इस तरह रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको यहां देखो रोटेशन किधर है एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपने एंगल्स की रोटेशंस इसके अंदर मेंशन करनी है तो आपकी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लियर बेटा। अब हमें स्लोप चाहिए ए बी की, फिर बी सी की एंड सी ए की, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया। तो इधर क्या फाइंड करो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। इसको मेंशन कर दो m1 की स्लोप क्या होगी y2 - y1। देखो ए बी, तो y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाय, देखो x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, 2 - 6, तो ये हमारा m1 जो है ये आ जाएगा बेटा 6/-4, 6/-4। क्लियर बेटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/-2, 3/-2। क्लियर है। तो ये स्लोप आ गई हमारी m1 इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी बेटा BC, स्लोप ऑफ BC की स्लोप फाइंड करनी है। नाउ स्लोप ऑफ BC, इसको डिनोट कर दो m2 से। तो दिस इंप्लाइज दैट m2 इज इक्वल टू क्या आएगा y2 - y1। देखो BC, तो ये y2 ये y1, तो y2 -7 और y1 -7, ये भी -7 डिवाइडेड बाय -6, x2 की वैल्यू -6, x1 की वैल्यू 2, तो -6 - 2, तो ये क्या आ जाएगा m2 इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय -8, और इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 7/4। तो m2 कितना हमारे आ गया बेटा, m2 आ गया 7/4। तो ये हमारी स्लोप आ गई किसकी, m2 लाइन की, किसकी m2 की। अब हमें स्लोप फाइंड करना है बेटा CA। नाउ स्लोप ऑफ CA इज इक्वल टू y2 माइन, देखो बेटा CA, अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, तो अब ये y2 है, ये y1 है, क्योंकि CA, तो ये y2 ये x2, तो इधर क्या लिखेंगे हम y21 और y1 -+7 डिवाइडेड बाय x2 6 और x1 -6, तो -+6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 8/12, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल हो रहा है 4 पे, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो ये किसकी स्लोप आ गई, ये स्लोप आ गई m3 की। बेटा CA की स्लोप को नाम दे दो किसका,
m3 का नाम दे दो। किसका? स्लोप ऑफ सी ए को किसका नाम दे दिया? m3 का। तो ये मेरे पास स्लोप आ गई m3 लाइन की। क्लियर है? अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? m1 m2 m3 स्लोप्स का हमारे पास आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है? θ1 θ2 और θ3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देखो बेटा θ1 फाइंड करो। θ1 क्या है हमारे पास? स्लोप m1 के ऊपर एरो है और टेल किसके ऊपर है? m2 के ऊपर। तो सेम क्या करो, इसी तरीके से आप क्या करो, tan θ1, tan θ1 क्या होगा बेटा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। क्लियर है? अब m1 की वैल्यू कितनी है? -3/2। तो इसको क्या पुट कर दो यहां, -3/2, और उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी है? 7/4। तो -7/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 कितना है बेटा? -3/2 और m2 कितना है? 7/4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये बनेगा tan θ1 इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करो, 2 को 3 से तो माइनस का 6 आएगा। 4 को 4 पे 1, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7 आ जाएगा। इधर क्या बनेगा? 8 एलसीएम आएगा तो सॉरी 4 एलसीएम आएगा। 4 को आप क्या कर दो, बल्कि ये 8 बनेगा, और 8 को क्या करो, इधर इसका बड़ा कितना है? 1। ठीक है, 1 है तो आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8, और 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये आएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस का 21। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 13/4। ये भी आई थिंक 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बाय मिस्टेक है हमारे पास इसमें, -3/2 और -3/2, और इधर बनेगा 7/4 आ गया, और इसको हमने m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 आ गया। क्लियर है? तो इसमें 3/2 एंड 7/4 ठीक हो गया। तो 2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 2 4 2 1 2 2 2 4, तो 4 एलसीएम बनेगा। क्लियर है? तो 4, ये हमारे पास इधर क्या आ गया? 4 आ गया। तो इसको आप कट करेंगे तो ये बनेगा बटे में 4, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 21 में से 8 निकालो तो ये 13 आ जाएगा। 8 ऊपर चला जाएगा, 13 हमारा नीचे आ जाएगा माइनस का। ठीक हो गया। अब ये 13 माइनस का 13 से कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया tan θ1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो θ1 जो है ये किस चीज के इक्वल आ गया? tan इनवर्स 2, और tan इनवर्स 2 हमें क्या वैल्यू देता है बेटा? ये 63.4 डिग्री देगा। कितना देगा? 63.4 डिग्री। तो बेटा याद देखो, इसमें वैल्यू पुट की हमने m1 m2, और फिर इधर भी वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये चीज बनी। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे बेटा तो 8 ऊपर चला जाता है और -13 नीचे आ जाएगा। -13 से कैंसल, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो tan θ1 क्या आ गया? 2। अब tan दूसरी साइड पे इनवर्स बनेगा तो tan इनवर्स 2 हमें क्या वैल्यू देता है? 63.4 डिग्री देगा। क्लियर है? अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा? tan θ2 मीन θ2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? ये आ गई θ1। अब क्या फाइंड करना है? θ2। नाउ
टेन थीटा टू इज इक्वल टू, देखो बेटा एरो किसके ऊपर है, m2 के ऊपर, और टेल किसके ऊपर है, m3 के ऊपर। तो ये इसको लिख दो m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। इसमें वैल्यू पुट करें, m2 की वैल्यू बेटा 7/4, तो यहां पुट कर दो 7/4 माइनस m3 की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहां क्या पुट कर दो 2/3 डिवाइडेड बाय, इधर क्या पुट कर दो बटे में 1 प्लस 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, m2 की भी और m3 की वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा टू इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 को बेटा डिवाइड कर दो 4 पे, आंसर इज 3 को 7 से 21, 12 को 3 पे डिवाइड करो आंसर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम लो 12 आएगा, इसका बटा कितना है 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 12 को 1 से, तो इधर भी 12 आ जाएगा। अब 12 को 12 पे आंसर 1 और 7 को 2 से, तो हमारा क्या आ गया 14 आ गया, डिवाइडेड बाय 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 21 में से 8 निकाल दो 13 डिवाइडेड बाय 12 से कैंसिल, 12 प्लस 14 ये कितना बन जाएगा 26 बन जाएगा। ठीक हो गया 26, और इसको कैंसिल करें 13 1 आर 13, 13 2 आर 26, तो ये बन गया 1/2। तो यहां हमारे पास आ गया बेटा टेन थीटा टू इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट थीटा 2 चाहिए मैं, तो थीटा 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा टेन इनवर्स 1/2, थीटा 2 की वैल्यू आ गई। फिर इसको नेक्स्ट मैं यहां करने जा रहा हूं, ठीक है। बेटा थीटा 2 हमारे पास क्या बन गया टेन थीटा 2 की वैल्यू, सॉरी थीटा 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, ये हमें क्या वैल्यू देगा 26 डिग्री और 6 मिनट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा थीटा 2 का। अब हमें चाहिए थीटा 3, क्या चाहिए थीटा 3। नाउ हमारे पास टेन थीटा 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब देखो थीटा 3 एरो किसके ऊपर है m3 के ऊपर, और टेल किसके ऊपर है m1 के ऊपर, तो इसको लिख दो m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। अब इसमें वैल्यू पुट करो, m3 की वैल्यू कितनी है बेटा, m3 की वैल्यू है 2/3 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमारे पास थी बेटा, यहां हमने पुट की है -3/2, तो इधर क्या पुट कर दो -3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास है -3/2, और इधर m3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/3। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा टेन थीटा 3 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा बेटा 6 को 3 पे डिवाइड 2 को 2 से 4, अब 6 को 2 पे डिवाइड आंसर 3 को 3 से 9 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लें, इसका बटा कितना है 1, तो 6 एलसीएम आएगा, तो इधर लिखेंगे 6 और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 पे डिवाइड करेंगे 6 को तो 6, और यहाँ पे हमारे पास 1 पे डिवाइड करेंगे 6 को, 6 पे डिवाइड 1 तो -3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी, देखो ये 6 से कट हो जाएगा, तो टेन थीटा 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -9 में से 4 निकाल दो -5, और 6 - 6
ये क्या आ जाएगा 0। जब बटे में 0 आ जाता है तो ये वैल्यू क्या बनती है बेटा, अनडिफाइंड बनती है। तो ये आ गया बटे में 0, तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो यहां हमारे पास फिर टेन थीटा क्या आएगा, थीटा 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो बेटा याद करें, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हम किस एंगल पे हमें देता है, तो बेटा ये हमें देता है 90 डिग्री पे। किस पे, 90 डिग्री। तो जब हमारा टेन थीटा मीन थीटा को जब यहाँ 90 पुट करते हैं तब हमें आंसर क्या मिलता है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए टेन इनवर्स इन्फिनिटी पे हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर है। तो ये हमने तीनों एंगल्स क्या करने थे बेटा, फाइंड करने थे, तीनों इंटीरियर एंगल्स। जैसे थीटा 3 फाइंड करना था, और यहां देखिए तो हमने थीटा 2 फाइंड करना था, और थीटा 1 फाइंड करना था। तो तीनों एंगल्स फाइंड करने थे, इंटीरियर एंगल। तो ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3 आ गए। क्लियर बेटा। तो इस क्वेश्चंस के अंदर 11 के अंदर हमें वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन थे, और हमने उनको यूज करके पहले हमने स्लोप्स फाइंड करनी थी, और फिर देन उनके बाद इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने थे, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। क्लियर बेटा। तो आज के लेक्चर्स में हमने पार्ट ए और बी को डिस्कस किया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।